गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास ट्वेल्थ के मैथ की फुल लेक्चर सीरीज़। इसमें हम आपको क्लास ट्वेल्थ मैथ के फुल चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे टिक कर बैठे बैठे ही। तो चलिए देखते हैं क्लास ट्वेल्थ के का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स आखिर होती क्या है। ठीक है, तो क्या होती है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक ऐसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम रोज़ और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं। क्या है बच्चों मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है मैथ में जिसमें जिसमें हम रोज़ और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो होता है मैट्रिक्स का सिंबल, कुछ बुक्स में मैट्रिक्स का सिंबल को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मैट्रिक्स? मैंने अभी आपको बताया, मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम रोज़ और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं। जिसमें हम रोज़ और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं। ये हो गए आपकी रोज़ और ये होते हैं आपके कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में कितने रोज़ और कितने कॉलम होते हैं वो हम कैसे बताते हैं? कितनी रोज़ होती हैं उसको हम लिखते हैं इधर, जितनी भी रोज़ हो इधर, फिर क्रॉस, और जितने कॉलम्स होते हैं उनको हम लिखते हैं इधर। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले लिखते हैं कितने रोज़ हैं इधर, फिर क्रॉस, फिर लिखते हैं कितने कॉलम्स हैं उसको लिखते हैं इधर। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? देखो रोज़ कितनी है इसमें, 1 रो, 2 3 रो, तो 3। क्रॉस, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3। ऐसे भी आपके पास एक मैट्रिक्स होती है 2 0 1। अब इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ और कितने कॉलम होते हैं? एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है 2 0 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? कितना होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? देखो इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ मतलब 1 2 3, 3 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है। क्रॉस 1। वैसे आपके पास ऐसे भी होती है कि 2 0 -1 4, तो ये भी आपके पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? देखो इसमें रोज़ कितनी है? एक ही रोज़ है, तो 1 रो मल्टीप्लाई या क्रॉस। कॉलम कितनी है? 1 2 3 और 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 1/4। अगर हम इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 × 4 है, ये इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 3/1 है। अगर हम इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 कितना आता है? 9 आता है। तो उससे हमें पता लगता है कि जो मैट्रिक्स हमारी है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स मतलब देखो, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4 6 7 8 और 9। वैसे इसमें भी 3 × 1 कितना होता है? 3। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है हमारी उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। वैसे इधर 1 × 4, 4 जो मैट्रिक्स है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो आपको समझ लगी होगी मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम रोज़ और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं। तो कितनी रोज़ है मैट्रिक्स में उसको हम लिखते हैं इधर। फिर क्रॉस, कितने कॉलम्स हैं मैट्रिक्स में उसको हम लिखते हैं इधर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ लगी होगी आपको।
अब देखते हैं इस मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। जैसे हम टेंथ में करते थे, आप टेंथ में करते थे, 11th में करते थे, उधर एक क्वेश्चन होते थे ऐसे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे और क्वेश्चन निकालते थे। तो उन क्वेश्चंस को भी हम करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी बड़ी सारी जगह मैट्रिक्स का यूज़ होता है। कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करने में मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो समझ लगी होगी आपको अभी कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर को लिखते कैसे हैं। ठीक है।